आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उन्स। अल्लाह। तो अब बात हो रही है उन लोगों की कि फिर ये जो फरिश्तों से ऐसी बातें मंसूब कर देते हैं, उनके नाम रख देते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो ला युमिनूना, ईमान नहीं रखते, बिल आखिरा, आखिरत के साथ, बेसाथ आखिरत के साथ ईमान नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं। तो बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, ला युसम्मूना, तो वो नाम रख देते हैं मलाइका, फरिश्तों का। ला युसम्मूना, तो वो नाम रख देते हैं मलाइका, फरिश्तों के, तस्मियतल उनसा, औरतों जैसे नाम। कि बहुत बड़ी बात बयान हो गई कि अल्लाह फरमा रहे हैं मन घड़त अकायद, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, फिर वो मन घड़त अकीदे पालते हैं, वो अपनी मर्जी के अकीदे पालते रहते हैं। दूसरे अंदाज में इस बात को समझिए कि जो लोग मन घड़त अकीदे पालते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर मबनी अकीदे पालते हैं, दरअसल वो लोग आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते। अगर आखिरत पर ईमान रखेंगे तो वैसा ईमान रखेंगे जैसे अल्लाह ने बयान किया, वो ख्वाहिशात पे मबनी तो नहीं होगा। वो जो डिसिप्लिन, वो कायदे, जो कवानीन अल्लाह ने दिए हैं, अगर उसके तहत ईमान है तो फिर ईमान है। अगर अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक है तो इसका मतलब है कि दरअसल ये लोग आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते। अब लोग चूंकि कहते हैं आखिरत आनी है, आखिरत होनी है, तो ये फिर कहते हैं अच्छा अगर ऐसी कोई दुनिया है तो फिर उधर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर ये अपनी मर्जी के कायदे बयान कर देते हैं, ये सारी बात है। तो दरअसल वो लोग जो अल्लाह की बयान करदा तालीमात के मुताबिक ईमान नहीं रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ईमान रखते हैं, चाहे वो दीन ही का कोई मामला है, तो दरअसल उनका ईमान ईमान है ही नहीं। तो वो लोग जो आखिरत से मुतल्लिक भी सिफात के, मन घड़त अकायद के और फरिश्तों की सिफारशी होने के अकीदे पालते हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो आखिरत पर सिरे से ईमान ही नहीं रखते। ये बात मैं तफसील से अर्ज कर चुका कि आखिरत पर अगर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ईमान है, जैसे हमने सूरह कहफ में वो बात पढ़ी कि वो एक शख्स है जिसने कहा कि अगर इस दुनिया में मुझे मिला है सब कुछ, बेटे मुझे मिले, माल दौलत मुझे मिला, बागात मुझे मिले, इज्जत शोहरत मुझे मिली, दोस्त ताल्लुक वाले मुझे मिले, तो इसका मतलब है कि अल्लाह मुझसे राजी है, आखिरत में भी सब कुछ मुझे ही मिलेगा। तो इस अकीदे का मतलब ये है कि वो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता। क्यों? कि अल्लाह तो कह रहे हैं हर लम्हा आखिरत की फिक्र करो। कहते हैं तुम ईमान ले आए हो, तुम्हें दावा है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जिन्हें दावाए ईमान है, अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। और मरना ना अगर मोमिन ना हुए, अगर ईमान ना, अब कहा भी जा रहा है तो ए ईमान वालों, मैं तर्जुमा क्या अर्ज कर रहा हूं, ए वो लोगों जिन्हें दावा है कि तुम ईमान वाले हो। मुझे और आपको भी दावा है ना कि हम ईमान वाले हैं। अल्लाह कह रहे हैं मरना ना, आखिरत में ना आना, मेरे सामने ना आना, अगर मौत ईमान पर ना हो। इसलिए हम दुआ भी मांगते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह जिंदगी इस्लाम के मुताबिक देना, जिंदगी इस्लाम पर अता करना और मौत ईमान पर। तो वो लोग जो दावा ईमान रखते हैं उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि अगर ईमान ना हुआ तो फिर अब ये तो मुमकिन नहीं कि मरना तो सबने है,
یہ کتنی بڑی تنبیہ کی جا رہی ہے. اب یہ ہے جس کو یہ فکر ہوگی ایمان کے اعتبار سے، پھر وہ ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. وہ پھر سرکشی نہیں کرے گا، وہ پھر بغاوت نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. لیکن ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پہ نافرمانیاں کر رہا ہے، سرکشیاں کر رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کا کھلا مذاق اڑا رہا ہے معاشرے میں، اور پھر وہ یہ خواہش اور تمنا رکھے اور امید رکھے کہ روز قیامت اس کو بھی معافی مل جائے گی، تو اس کا مطلب ہے دراصل وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. تو وہ پھر من گھڑت عقیدے پال لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات پر مبنی باتیں بنا لیتے ہیں کہ یہ ان کے کام آ جائیں.